हे गाइस, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के हेलो एल्केन और हेलो एरीन को कंप्लीट करने वाले हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे आपको तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इम्पॉर्टेंट है। उन सभी रिएक्शंस को आज के इस लेक्चर में सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे और ट्रिक के साथ में कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में सभी के सभी प्रश्न आपको तैयार हो जाए। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्लास के होने के 3 से 4 घंटे बाद हम पूरी क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। आप टेलीग्राम पर अन्य क्लासेस का भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पर आपको हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन और कुछ एक इम्पॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी आप इजीली टेलीग्राम चैनल के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में चले जाना। वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पड़े हुए हैं। सभी लेक्चर को ध्यानपूर्वक देख लेना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। सभी लोग इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए। लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ में लास्ट तक देखिए। निश्चित रूप से आप सभी को सभी रिएक्शंस तैयार हो जाएंगे। पूरा का पूरा चैप्टर यह तैयार हो जाएगा। गाइस, मैं इस चैप्टर को हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर को हम आपको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको हेलो एल्केन को कंप्लीट करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम आपको हेलो एरीन को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि रिएक्शंस इसमें ज़्यादा है, अगर एक ही पार्ट में आपको बता देता तो आपको याद करने में समस्याएं होंगी, मुझे मालूम है। इसलिए आप थोड़ा पढ़ो जितना आप बचा सको। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग, जैसा मैं आपको बताया था कि सभी लोग एक पतली कापी जिसमें 100 से 150 पेज हों लेकर तैयार होंगे, पेन पेपर लेकर तैयार होंगे, पूरी पढ़ाई की मुद्रा में होंगे, कंसंट्रेशन के साथ देख रहे होंगे। तो आपको निश्चित रूप से ये पूरा चैप्टर और रिएक्शन तैयार होगा और केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। आपको मालूम है, रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जान होते हैं। बोर्ड एग्जाम के बोर्ड पेपर के लिए एक जान होता है, क्योंकि वहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर तक की क्लियरेंस मिलती है। तो गाइस, चलिए देखते हैं। इस पूरे चैप्टर को हम क्वेश्चन के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, जो कि चैप्टर का पहला ही प्रश्न आप लोग पढ़ते हैं तो चैप्टर में पहला ही टॉपिक पढ़ते हैं कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानें कि हेलो एल्केन क्या है और इसके बनाने के प्रमुख विधि, जिसमें हम आपको बताएंगे मार्कोनी-काफ, एंटी मार्कोनी-काफ, हुंस-डीकर रिएक्शन, डार्जेंट रिएक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से इस बनाने की विधि में समझेंगे। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है। देखिए, हेलो एल्केन का क्या होता है। हेलो एल्केन में क्या होता है, 2 शब्दों से हेलो एल्केन मिलकर बना है, हेलो प्लस एल्केन। अब बात समझिए, ये सर हेलो एल्केन 2 शब्द से मिलकर बनाती है, हेलो एल्केन होता क्या है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जरा। यह हेलो एल्केन होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है हेलो एल्केन। देखिए ध्यानपूर्वक सभी लोग, ये जो हेलो एल्केन होता है, इसमें एक एल्केन होता है। एल्केन का मतलब क्या होता है सर? एल्केन का मतलब ऐसा होता है जो वह सभी हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, उसे कहेंगे एल्केन। ठीक है, आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे। कुछ लोग कहेंगे सर बुक में तो था, सर ने पढ़ाया भी था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो हेलो एल्केन पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, उसमें एक हेलो एल्केन होगा, दूसरा हेलो होगा। हेलो का मतलब क्या होता है, हैलोजन। हैलोजन का मतलब क्या होता है, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। हैलोजन का मतलब होता है, इस एक्स का मतलब क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस हैलोजन के हेलो शब्द और एल्केन शब्द को मिलाकर हेलो एल्केन बना है। इसका मतलब यह होता है कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जैसे CH3 है, CH4, मेथेन, आप लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे। इस मेथेन में 4 हाइड्रोजन है। कौन कौन से? इस तरह से आप लिख सकते हैं ना, CH3H। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन के द्वारा हटा दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, वर्ड है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, आपको यहां से उठाकर कहीं और बैठा दिया, तो यह क्लोरीन मान लेते हैं, आपको यहाँ से हाइड्रोजन की यक्ष में से क्लोरीन को लेते हैं, इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं और CH3Cl बना देते हैं। यह आपके प्रतिस्थापन के फलस्वरूप आपका बन जाता है हेलो एल्केन। इसे कहते हैं हेलो एल्केन। तो मैंने डिफिनेशन यहाँ पर लिखा, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हैलोजन से प्रतिस्थापन करने के पश्चात
जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं हेलो एल्केन। इससे इजी डिफिनेशन आपका नहीं हो सकता। तो आप सभी लोग उसी नई कॉपी में लिखेंगे हेलो एल्केन का डिफिनेशन, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, इसे मत लिखना। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो नीचे एग्जाम्पल भी आप सभी लोग लिख लेना। CH3 Cl C2H5 Br CH3I, ये सभी आपके उदाहरण है, ठीक है, हेलो एल्केन का। यहां पर पूरा कर देना, इसे हेलो एल्केन कहते हैं। हो गया आप सभी का। तब नीचे लिखना हेलो एल्केन बनाने की विधि। जिसमें से पहला लिखना आप लोग कि हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण द्वारा। सर क्या होता है हैलोजनीकरण, ऐसे कैसे बनाते हैं? देखिए हैलोजनीकरण में क्या होते हैं, इसमें हम कोई भी एल्केन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर मेथेन ही लिया CH4, इसका हम हैलोजन के साथ क्रिया कराते हैं। हैलोजन का मतलब मान लीजिए क्लोरीन ले लिया, एक्स का मतलब एक्स में से किसी को ले सकते हैं। एक्स में मतलब आप क्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो, फ्लोरीन भी ले सकते हो, ठीक है। इस आपको इसमें से कोई भी ले सकते हो। यहाँ मान लीजिए आपको हमने क्लोरीन लिया, अब इसके साथ रिएक्शन कराना है तो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखना। सूर्य के प्रकाश में यह क्रिया होगी H न्यू मतलब सनलाइट, मतलब H न्यू का मतलब पराबैंगनी किरण होता है। और यहाँ पे सूर्य की प्रकाश, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस CH4 में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है इस क्लोरीन के द्वारा। तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करिए तो क्या होगा, CH3Cl प्लस, आपका क्या बचेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा इस क्लोरीन में यहाँ पे 2 है, उसमें से एक क्लोरीन बचेगा, यहाँ पर HCl हो जाएगा। इस तरह से आपका हैलोजनीकरण के द्वारा बनता है हेलो एल्केन। बोलिए समझ में आया? आप इस ये रिएक्शन है, आपको याद हो गया ना, इसमें कुछ याद करने की बात नहीं है, कोई नहीं बात होनी चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन है द्वारा आपका कि एल्किनो में हाइड्रोजन योग के द्वारा। ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा कहीं पे, ये रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने बताया ताकि आपका बेसिक सही हो। एल्किनो में हाइड्रोजन का योग, एल्किनो में हाइड्रोजन का योग। एल्किन का मतलब क्या होता है सर, बताओ पहले आप मुझे, एल्किन का मतलब क्या होता है? देखना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है बीच में, अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये समझना आपका एल्किन आ गया। अब इसका मैं क्रिया कराऊंगा किसी अम्ल के साथ। अम्ल का मान मतलब मान लीजिए आप HBr ले लिए या HX ले लिए, X का मतलब आप Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर HBr लिखकर आपको हम बता रहे हैं, आपको ऐसे ही याद करना है। और यहाँ पर ही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने को मिलेगा, मार्कोनी काप का नियम, एंटी मार्कोनी काप का नियम। ध्यानपूर्वक देखना, जब हम इसे डायरेक्ट क्रिया कराते हैं तो इस बात को ध्यान रखना, मैं आपको बहुत पहले ही बताया था, इस बात को ध्यान रखना कि अगर HBr में एक आपका प्लस होगा एक माइनस होगा, छोड़िए प्लस माइनस का चक्कर, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सीधे सीधे समझना, यहाँ पर HBr है, इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन सीधे आकर यहाँ पे जुड़ जाता है, एक ब्रोमीन आकर यहाँ पे जुड़ जाता है। जोड़कर देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और आएगा तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, CH3 हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड CH2 है यहाँ पर, और यह ब्रोमीन आकर जुड़ गया CH2Br। अब आप कहोगे सर यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्यों दिए? क्योंकि देखना यहाँ पर एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो इस कार्बन के पास 4 संयोजकता होती है, आपको मालूम है। तो यहाँ पर देखना, एक तो यहाँ पर CH2 के साथ जुड़ गया है और एक आपका 2 हाइड्रोजन हो गया, ये जो पुराना था, और यह हाइड्रोजन एक और आ जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पे बॉन्ड था इस साइड शिफ्ट हो चुका है। इसी टाइप यहाँ पर देखना, इस कार्बन के पास भी 4 होना चाहिए, 4 में से 2 तो हाइड्रोजन है आपके साथ और एक Br आके जुड़ गया है, तो आपका 4 हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर यह डबल बॉन्ड गायब हो गया।
ये तो आपका सामान्य सा कंडीशन हो गया अगर इस तरह से रिएक्शन दिया होता है तब के लिए। लेकिन अगर अब आपको समझने वाली बात आती है, अगर आपके पास इस तरह का कोई यौगिक है RCH2 डबल RCH डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे कोई यौगिक है, अब इसकी क्रिया करानी है HBr के साथ, तब आपका क्या बनेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, मान लीजिए यहाँ पर यही कंडीशन आपका, एक दो यौगिक ले लेते हैं CH2 प्लस HBr, इस प्रकार का कोई यौगिक है, तब आपका रिएक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है मार्कोनी का आपका नियम, एंटी मार्कोनी का आपका नियम। वैसे अगर पढ़ाया जाए एंटी मार्कोनी का आपका नियम, मार्कोनी का आपका नियम, तो एक लेक्चर निकल जाएगा। फिलहाल मैं शार्ट में बता देता हूँ, आपका काम हो जाएगा, देखना ध्यानपूर्वक। देखिए मार्कोनी काप के नियम में क्या होता है। मार्कोनी काप ने बताया अगर इस प्रकार से कोई रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में यह जो हाइड्रोजन होता है वह उस कार्बन पर जाके जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। यहां पर देखिए, यहां पर मार्कोनी काप का नियम, मार्कोनी काप के नियम से हम लोग कर रहे हैं। मार्कोनी काप में क्या होता है, के नियम से, यहां पर मार्कोनी काप का नियम लगा रहे हैं। मार्कोनी काप में क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझना कि इसमें मार्कोनी काप ने बताया था कि यह हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है, उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो जाइए यहां पर जोड़ते हैं, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहां पर। अभी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछता है। CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहां पर देखिए दो हाइड्रोजन था, इसलिए यह हाइड्रोजन आकर इसी जगह पे जुड़ेगा, तो यहां पे 2 से 3 हो जाएगा। बात करते हैं यह ब्रोमीन, वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और यहां पर इस तरह से जुड़ जाता है। लेकिन आप लोग पूछोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि यह मार्कोनी काप के नियम का है। आप यहां पे मार्कोनी काप का नियम बताए हैं, अब नीचे वाले में जो है आप क्या करोगे, यहां पे होता है एंटी मार्कोनी काप का नियम। ठीक है, एंटी मार्कोनी काप का नियम, इसमें क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। यहां पे हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन संख्या कम है, अब यह हाइड्रोजन आकर यहां पे जुड़ेगा, यह ब्रोमीन आकर यहां पे जुड़ेगा, फाइनली प्रोडक्ट आपका ये बनेगा RCH2CH2Br, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। आप लोग पूछोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कहाँ पे मार्कोनी काप का नियम लगाना है, कहाँ पर एंटी मार्कोनी काप का नियम लगाना है, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब यह एंटी मार्कोनी काप का नियम जो होता है यह पराक्साइड की उपस्थिति में होता है। पराक्साइड की उपस्थिति में अगर रिएक्शन हो तो आप समझ जाना कि यह मार्कोनी काप के नियम के अनुसार रिएक्शन हो रहा है। किसके नियम के अनुसार रिएक्शन हो रहा है, मार्कोनी काप के नियम के अनुसार रिएक्शन हो रहा है। आप लोग इस बात को नोट करना कि अगर पराक्साइड की उपस्थिति में, ये सभी पूरा रिएक्शन एक ही रहेगा, अगर यहां पे पराक्साइड लिख देता है या फिर बोल दे मुंह से कि एंटी मार्कोनी काप का नियम लगाइए, तो आपको यह हाइड्रोजन वहां जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम हो, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। आप लिख लेना वहां पर कोष्टक में ऐसे बनाकर, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होता है। हाइड्रोजन वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होता है। एंटी मार्कोनी काप में यह हाइड्रोजन, यहाँ ये वाला हाइड्रोजन आकर यहाँ पे जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 1 है जबकि यहाँ पर 2 है, तो एक वाले के पास जाकर जुड़ेगा। तो इस बात को समझना, अगर एंटी मार्कोनी काप का नियम पूछे या फिर पराक्साइड पूछे तो आपको ये समझना है, ये लिखना है। बोलिए आपके सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, 3 रिएक्शन अभी तक हुए हैं, वैसे तो हुए हैं 2 ही रिएक्शन। आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आया? आपको मैंने बताया ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसी तरह से पूछेगा, नोट कर लीजिए आप इसे। आगे चलते हैं।
आगे आप लोग हेडिंग करिएगा PCl3 के द्वारा, PCl3 के द्वारा, PCl3 के द्वारा, PCl3 के द्वारा। PCl3 के द्वारा। PCl3 के द्वारा। अब देखिए, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाइए, या एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाइए, या एथिल एल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड बनाइए, तो आपको इसी विधि का यूज करना है। बात समझना ध्यानपूर्वक आप लोग। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप मान लेते हैं आपके पास CH3OH, ये एल्कोहल है आपके पास कोई एल्कोहल है CH3OH। इस CH3OH में हम क्या कराते हैं, PCl3 से क्रिया करा देते हैं। PCl3 के यहाँ पे हम 3 इसको 3 अणु लेते हैं, छोड़िए जाने दीजिए, ठीक है। अब इसको जब क्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है, CH3Cl, यह आपका हेलो एल्केन बनता है। साथ में POCl3 बनता है, साथ में H3PO4 बनता है। बोलिए, समझ में आया आप लोगों को? कुछ नहीं बना, इस रिएक्शन में कुछ नहीं है। यह रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में कई तरीके से पूछा जा सकता है। पूछेगा क्या होता है जब एथिल एल्कोहल का PCl3 के साथ अब क्रिया कराते हैं, तब क्या होता है जब एथिल एल्कोहल का PCl3 के साथ अब क्रिया कराते हैं तब। या अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछ ले कि एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाइए, कैसे प्राप्त करोगे एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड, तब पर भी आपको ये रिएक्शन लिखना है। कैसे प्राप्त करोगे एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड, तो आपको ये रिएक्शन लिख देना है। आप ये रिएक्शन लिखना, या फिर नेक्स्ट रिएक्शन भी लिख सकते हो, नेक्स्ट रिएक्शन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन आपका ये इस तरह से, एक मिनट, SOCl2, CH3OH प्लस SOCl2, ठीक है। SOCl2 गिव्स आउट CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह भी आपका एथिल एल्कोहल है, इससे आपका एथिल क्लोराइड बन रहा है। इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं। एक चीज जानना, आपके बुक में हमेशा दिया होगा इस तरह से, ROH प्लस SOCl2 गिव्स आउट गिव्स आउट RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। R का मतलब CH3 होता, तो मैं डायरेक्ट CH3 लिख दिया था। R का मतलब केवल CH3 नहीं होता, R का मतलब यहाँ पर आप C2H5OH भी लिख सकते हो। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, C2H5OH प्लस SOCl2 गिव्स आउट C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, आपका सही होगा, ठीक है। तो आप लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। ये आपका एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाने की विधि है, यानी एल्कोहल से क्लोराइड बनाने की विधि है। अगर आपके पास एल्कोहल है तो आप क्लोराइड बना सकते हो इन दोनों रिएक्शन के साथ। तो आपके बोर्ड एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप कर लोगे ये वाला, ठीक है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बताता हूं, इस रिएक्शन को कहा जाता है डार्जेंट रिएक्शन अभिक्रिया। तो 3 चीजें यहां पर सीखने की मिली आपको। अगर आपको एल्कोहल से क्लोराइड बनाने की कहे तब पर भी बना लोगे। आप अपनी कॉपी में लिखना कि एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाने की विधि, ठीक है। क्या कैसे प्राप्त करोगे एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल, तो आप ऐसे ऐसे लिख देना नीचे क्वेश्चन, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि इसी रिएक्शन के जरिए हम कुछ कर सकते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसी रिएक्शन को कहते हैं डार्जेंट अपक्रिया, इसे भी लिख देना, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका बनाने की विधि में, नेक्स्ट बनाने की विधि में है आपका जो है जिसे हम लोग कहते हैं हुंस डीकर अपक्रिया, डीकर अभिक्रिया, हुंस डीकर अपक्रिया। सर ये क्या होता है? हुंस डीकर अपक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में कई तरीके से पूछा जा सकता है। सीधे आपसे पूछ लेगा हुंस डीकर अपक्रिया क्या है, तो आप लिख लोगे जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपसे पूछ ले कि यही पूछेगा, उसे ये नहीं पूछेगा। हुंस डीकर अपक्रिया में क्या होता है? RCOOAG होता है, AG, ठीक है, ये होता है। इसकी क्रिया कराते हैं ब्रोमीन के साथ। किसके उपस्थिति में कराते हैं सर? हम बताएंगे। ये क्रिया होती है आपका CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में यह क्रिया होती है और यह आपका बना लेता है RBr। यह आपका एल्किल, हेलो एल्किन हो गया, प्लस CO2। ये जो CO2 है ये बाहर निकल जाता है और यहाँ पे देखिए एक ही Br यहाँ पर आके जुड़ा है, एक Br बचा है तो AgBr बनाएगा साथ में, ठीक है। इसे कहते हैं हुंस डीकर अपक्रिया। आप लोग स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना अपने से। ये आपका कंप्लीट हुआ बनाने की विधि। अब हेलो एल्किन के प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसे लिखिएगा आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये रिएक्शन है, याद करना पड़ेगा आपको। अब आपको क्या करना है, जितने भी रिएक्शन आज हम लिखाए हैं, करीब 10-12 रिएक्शन लिखाएंगे, 10-12 रिएक्शन को आपको 10-10 बार लिखकर प्रैक्टिस करना है। कितने बार? 10-10 बार। अगर आप लोग भागोगे तो हम रिएक्शन की संख्या कम कर देंगे, बात समझना। अगर आप 10 रिएक्शन हम करा रहे हैं आप लोगों को, अभी 12 या 15 रिएक्शन कराएंगे, जिसमें से 2-4 रिएक्शन आपका रिपीटेड होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग भागोगे, अगर आप लोग नहीं पसंद करोगे, लाइक नहीं करोगे, मतलब अगर आप लोग लेक्चर से भागोगे तो हम रिएक्शन की संख्या कम कर देंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया का मतलब मैंने आपको बताया था, एक चीज को निकालेगा दूसरे चीज को जोड़ेगा, एक चीज को निकालेगा दूसरे चीज को जोड़ेगा। अभी आपको एग्जाम्पल के जरिए हम समझा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन क्रिया, ठीक है। अभिक्रिया नहीं लिख रहे हैं, क्रिया, ठीक है। जिसमें से पहला अपक्रिया हम लिखा रहे हैं आपको। पहला अपक्रिया है आपका साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, समूह द्वारा। अब प्रतिस्थापन का मतलब भी समझना आप लोग। देखिए इसमें क्या होता है, RX आपका हेलो एल्केन है, ठीक है। RX का मतलब हेलो एल्केन है। इसका हम लोग कराते हैं क्रिया KCN के साथ, KCN के साथ इसका क्रिया कराते हैं KCN के साथ। RX की क्रिया कराते हैं KCN के साथ। तो यह CN क्या करता है, इस X को धक्का मारता है और भगा देता है, धक्का मारकर भगा देता है। नाइंसाफी, बहुत ही गलत करता है, बहुत ही बड़ा गलती, घनघोर अपराध करता है। यह CN इस X को धक्का मारकर फुटले, भाग जा, भगा देता है और बना देता है RCN, साथ में KX। ये बेचारा KX, अब ये X बेचारा क्या करेगा, ये CN इसको भगाकर अपने जाकर इसके साथ बैठ गया, तो ये X क्या कहेगा, भाई चलो हम दोनों बैठे हैं, बचे हैं, खाली हैं, चलो साथ में बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं, अपने दुख को एक दूसरे से सुना देते हैं। ये इससे कहेगा ये इससे कहेगा कि मुझे साला CN छोड़कर भाग गया, बहुत कमीना था या कमीनी थी, जो भी कुछ कहेगा इसके साथ कहेगा। ये जो है पोटेशियम जाकर इस X से कहेगा, X कहेगा क्या करूं, मुझे भी धक्के मारकर भगा दिया। ये बात होती है। तो ये आपकी साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो गया। प्रतिस्थापन का मतलब समझिए आप लोग, इसको हटाकर अपने जाकर बैठ जाना, ठीक है। इसकी एक रिएक्शन आप लोग लिख लेना, C2H5Br प्लस C2H5Br प्लस KCN
अब आपकी क्रिया होगा तो क्या होगा, C2H5 Cn प्लस KBr, ये आपकी क्रिया होगा। ये आपका साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन है। ठीक है, अब आपका जो ये KCN या C2H5Cn है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से दो चीज़ें आपका क्लियर होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो रिएक्शन बता दे रहा हूँ जो कि आगे आपको हेल्प करेगा। बता दूँ या नहीं बताऊँ, बड़ा होगा, जाने दो, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, नहीं बता दे रहा हूँ आपको, एक नहीं जाने दीजिए। ठीक है, आगे जब मैं एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे क्लियर करा दूंगा, वहाँ पे क्लियर करा दूंगा। ठीक है, दूसरा है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, आइसोसाइनो द्वारा समूह द्वारा प्रतिस्थापन, आइसोसाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है सर, ये क्या होता है आइसोसाइनो समूह? देखिए मैं बता रहा हूँ, आइसोसाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन में क्या होता है। इसमें क्या होता है, बेचारा ये RX ही रहता है और यहाँ पे KCN की जगह पर AgCN के साथ क्रिया होता है, AgCN के साथ क्रिया होता है। बेचारा Ag इतना जनरल होता है, सामान्य स्वभाव से होता है। ये CN जो है जाकर सीधे नहीं जुड़ता है, यहाँ पर RNC के रूप में जाकर जुड़ता है, प्लस AgX बनाता है। मतलब यहाँ पर ये आइसोसाइनो, इसे आइसोसाइनो कहते हैं, आइसोसाइनो। बात समझ में आई? अगर NC रहेगा तो इसे कहेंगे आइसोसाइनो, अगर CN रहेगा इसे कहेंगे साइनो। ये आपका साइनो है, ये आपका आइसोसाइनो है, ये आपका साइनो है, ये आपका आइसोसाइनो है। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अगर ये AgCN के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर NC बनाएगा। अगर KCN के साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ अपक्रिया करेगा तो साइनाइड CN जुड़ेगा। अगर AgCN के साथ अपक्रिया करेगा तो CN NC बनाएगा। इस बात को याद रखना, अपने हाथों पर लिख लेना। अगर AgCN के साथ अपक्रिया बनाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर NC जुड़ेगा। हम कल के क्लास में आएंगे तो पहले आपका टेस्ट लेंगे, पहले आपका टेस्ट लेंगे। आपको याद है कि नहीं, रिएक्शन को डेली का डेली याद करते चलना भाई साहब। AgCN के साथ अपक्रिया करेगा तो NC जुड़ेगा, ट्रिक यही है, NC जुड़ेगा, NC जुड़ेगा। अगर यहाँ पर KCN के साथ अपक्रिया कराएगा तो CN जुड़ेगा। मतलब इसे कहते हैं साइनो ग्रुप, इसे कहते हैं आइसोसाइनो ग्रुप। अगर आपको इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि इस R के यहाँ पर CH3 लिख देना, CH3 Br लिख देना, प्लस AgCN लिख देना, CN AgCN लिख देना। यहाँ पर होगा CH3 NC प्लस AgBr। आपका इसका एग्जाम्पल भी हो गया। इन दोनों को नोट करो खटाखट आप लोग, तो बताएं आपको आगे कुछ। एक और आप लोग लिख लेना, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तीसरा। हाइड्रॉक्सिल समूह क्या होता है, जैसे कि ये OH, ये आपका हाइड्रॉक्सिल, OH जहां होता है उसे कहते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह। NaOH, इसमें OH है तो इसे कहेंगे हाइड्रॉक्सिल समूह। तो इसके द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होती है रिएक्शन, ध्यानपूर्वक देखना आप लोग इधर। इसमें क्या होता है, आपका RX होता है, ठीक है। इसका मान लेते हैं KOH के साथ अपक्रिया हो, ये आपका जली KOH हो, जली KOH होगा तभी ऐसा होगा। अगर एल्कोहलिक KH हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। अब क्या होगा एल्कोहलिक KH में, हम आपको आगे बताएंगे। जली KOH है तभी ऐसा होगा। इसमें क्या होता है, जली KOH के साथ अपक्रिया होती है तो यह OH आता है, इस यक्ष को धक्का मारता है तो यक्ष बेचारा हट जाता है, यानी ये यक्ष के साथ में R रहता है तो R को यह OH जो है क्या कर लेता है, फंसा लेता है और यक्ष को धक्का मारकर हटा देता है। और आपका बचना है ROH प्लस KX, ये बनता है ROH प्लस KS बनता है। इसे कहते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। यहाँ पर KOH के यहाँ NaOH भी हो सकता है, NaOH भी
हो सकता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग अपने से लिख देना, Cr के यहाँ पर कोई CH3 लिख देना या C2H5Br लिख देना, KOH लिख देना और यहाँ पर इस तरह से लिख लेना। ये हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो गया। ये सभी रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार करते चलना, प्लीज 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 आप सभी लोग तैयार करते चलना। अगर यहाँ पर आपसे पूछ दे, अभी आपको मैंने बताया था वहां पर कि एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाने की विधि, यहां पर आपसे पूछ दे एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल बनाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल। मतलब यहां से आप लोग क्लोराइड से एल्कोहल प्राप्त कर ले रहे हो, क्लोराइड से एल्कोहल प्राप्त कर ले रहे हो कि नहीं कर ले रहे हो। वहां पर आप लोग क्या कर रहे थे, जहां पर PCl3 से क्रिया करा रहे थे, जहां ऊपर जाकर देखिए अपने कॉपी में लिखे हैं, तो वहां पर एल्कोहल से क्लोराइड प्राप्त कर रहे थे, यहां पर क्लोराइड से एल्कोहल प्राप्त कर रहे हो, यानी हेलो एल्केन से एल्कोहल प्राप्त कर रहे हो। वहां पर क्या प्राप्त करें, एल्कोहल से हेलो एल्केन प्राप्त कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे ना। तो ये दोनों चीजें याद रखना। अगर आपसे कभी पूछ दे एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाइए या एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल बनाइए, तो आप इजीली बना लें, ठीक है। इसे नोट करिए आप लोग। ये प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गया। आपको मैंने प्रतिस्थापन का मतलब भी समझा दिया। अब आगे हम हुंस-डीकर अपक्रिया पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर हुंस-डीकर अपक्रिया है, मैं नहीं बताऊंगा, अभी आपको आगे बता चुका हूं। नीचे देखिए डार्जेंट अपक्रिया है, डार्जेंट अपक्रिया भी मैंने आपको आगे बताया। तो आप सभी लोग हुंस-डीकर और डार्जेंट अपक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जैसे भी हो आप लोग, मेहनत लगे, आधे घंटे लगे, समय लगेगा चलेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करना इन दोनों के बारे में। तीसरा है ऊट्स अपक्रिया, ऊट्स फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया, तीनों को एक साथ हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग करिएगा ऊट्स अपक्रिया। ऊट्स अपक्रिया तीसरा, सर क्या होता है ऊट्स अपक्रिया, ध्यानपूर्वक देखना। ऊट्स अपक्रिया में क्या होता है, ऊट्स अपक्रिया में क्या होता है, आपका इसमें दो अणु CH3 लेते हैं, Cl प्लस 2 अणु Na भी लेते हैं, प्लस Cl प्लस CH3, इस तरह से लेते हैं। इसकी क्रिया ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, ईथर की उपस्थिति में। अब जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना ईथर की उपस्थिति में क्यों कराते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है और हम अति लघुत्री लघुत्री में कराएंगे। इसकी अब क्रिया ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है, देखना यहाँ पर, ये आपका इस तरह से क्रिया कर लेता है और आपका यहाँ पे इस तरह से CH3 बन जाता है, प्लस में 2NaCl, 2NaCl ये बन जाता है। अब आप लोगों से कोई पूछ दे रास्ते में चलते चलते एथिल एल्कोहल से या मेथिल क्लोराइड से, मेथिल क्लोराइड से एथेन कैसे प्राप्त करोगे, तो आप लोग कर लोगे, सीधे सीधे देखना। यहाँ पे एथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है ना, इससे एथेन बना है ना। अगर आपसे कोई पूछे मेथिल क्लोराइड से एथेन कैसे प्राप्त करोगे, तो इजीली कर लोगे ना। अगर ऊट्स अपक्रिया पूछे तब पर भी आप इस तरह से कर लेना। अगर मेथिल क्लोराइड से मेथेन या एथेन प्राप्त करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मेथिल क्लोराइड एक कार्बन वाला, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन वाला एथेन बन गया है, ठीक है। तो मेथिल क्लोराइड से एथेन कैसे प्राप्त करोगे, अगर कोई पूछ ले तो आप कर लेना इस तरह से, इसे भी लिख लेना नीचे ताकि आपको याद रहे किस तरीके से भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है आपका ऊट्स फिटिंग अपक्रिया। देखिए फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, ऊट्स मैं एक बार और बता चुका हूं इसको, फिटिंग अपक्रिया ऊट्स फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, यहां पर क्या होता है, आपका जो ये CH3Cl है ये यहां पर क्रिया करता है आपसे
CH3Cl जो है ये क्रिया करता है आपका, ये आपका Cl, ये क्रिया करता है 2Na के साथ, 2Na के साथ प्लस ClCH3, ठीक है। ये 2Na के साथ क्रिया करता है। यहां पर देखिए एक हेलो एरिन, इसे कहते हैं हेलो एरिन, हेलो एरिन, इसे क्या कहते हैं, हेलो एरिन, ठीक है। यहां पर एक हेलो एरिन से क्रिया करता है, एक हेलो एरिन से साथ क्रिया करता है, और ये आपका दोनों Cl O2H OH के साथ निकल जाता है और इस तरह से बन जाता है आपका, इसे कहते हैं टायुलिन, टायुलिन, ठीक है, इसे कहते हैं टायुलिन। तो यहां पर आपका एक प्रश्न बनेगा कि हेलो एथिल एल्कोहल से, सॉरी एथिल क्लोराइड से टायुलिन कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे मेथिल क्लोराइड से, मेथिल क्लोराइड से टायुलिन, मतलब मेथिल क्लोराइड से टायुलिन कैसे प्राप्त करोगे, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको देना पड़ेगा आंसर आसानी से। तो इसे भी लिख लेना नीचे ताकि आपको याद रहे कि मेथिल क्लोराइड से टायुलिन कैसे प्राप्त करोगे, पूछ लिया मान लीजिए एग्जामिनर। अब आपका आता है फिटिंग अप क्रिया, फिटिंग अप क्रिया, फिटिंग अप क्रिया। फिटिंग अप क्रिया, फिटिंग अप क्रिया में क्या होता है, अब यहां पर इस CH3 नहीं रहता, यहां पर यही आ जाता है, यानी दो अणु हेलो एरिन के दो अणु हेलो एरिन के दो अणु क्रिया करते हैं, ठीक है, 2Na, इस तरह से 2 अणु हेलो एरिन की क्रिया करते हैं, और यहां से आपका 2NaCl बाहर निकाल देता है और इससे डाइफेनिल की तरह से बनाता है, इस तरह से डाइफेनिल, इस तरह से बनाता है, ठीक है, ये डाइफेनिल की तरह से बनाता है, ठीक है, डाइबेंजीन की तरह से, ठीक है। इसे कहते हैं फिटिंग अप क्रिया। तो ऊर्स अप क्रिया, ऊर्स फिटिंग अप क्रिया और फिटिंग अप क्रिया तीनों एक साथ लिख लेना ताकि आपको याद हो जाए। और तीसरी बात यहां पर देखना, ये आपका यौगिक है, A और B दोनों का कंपाउंड आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, और मैं कल आके पहले इसी को चेक करूंगा कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब लिखे हैं, और नकल मार के मत लिखना, पहले अपने से कोशिश करना। मैं आज आपको बताया हूं एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया, जली KOH के साथ अपक्रिया बताऊं, एल्कोहलिक KOH के बारे में कल बताऊंगा मैं, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करना लिख लोगे। और मैं 2-3 आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क क्या दे रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं जो आज की क्लास में, क्योंकि रिएक्शन को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको कंप्लीट कराना पड़ेगा। आप लोग आज क्या क्या सीखे हो, ठीक है। पहला चीज है आपका मार्कोनी का आपका नियम, मार्कोनी का आपके, सॉरी आपको इसे लिखना है CH3 CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ठीक है। इसका आपका HBr के साथ अपक्रिया कराना है, सभी लोग इसका जवाब देना है HBr के साथ, ठीक है, HBr के साथ अपक्रिया कराना है। पहला तो है डायरेक्ट करा लेना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें जो है ब्रोमीन नंबर 1 पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर नंबर 20 पोजीशन पे जुड़ेगा, नंबर 2 पे। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है नंबर 1 या नंबर 2। प्रोडक्ट जो ए बनेगा उसमें ब्रोमीन नंबर 1 पे जुड़ेगा या नंबर 2 पे, सामान्य कंडीशन है। अगर मान लीजिए हम आपको इसी में पूछ रहे हैं, ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे HBr है और यहाँ पे पेरोक्साइड है, तब आपका जो प्रोडक्ट ए बनेगा, इस प्रोडक्ट में ये ब्रोमीन 2 नंबर पे जुड़ेगा कि 1 नंबर पे, ये दोनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, रिएक्शन तैयार कर रहे हैं। बहुत लोग कर रहे थे रिएक्शन, अब हो गया रिएक्शन आपका, ठीक है, हो जाएगा,
आज आपका हेलो एल्केन कंप्लीट है, कल हेलो एरिन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से एक एक कंपाउंड को कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। और इसमें से SN1 SN2 रिएक्शन बचा हुआ है, उसको मैं अकेले कभी बता दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, परेशान मत होइए, आपका बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज अच्छा आएगा, बस साथ में जुड़कर डेली पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।